एक औरत ने अपनी सहेली से पूछा, तुम अपने शौहर से किस तरह पैसे बटोर लेती हो। दूसरी सहेली बोली, जब हमारा झगड़ा होता है तो मैं उन्हें धमकी देती हूँ कि मैं अपने मैके चली जाऊंगी। वो हर बार मुझे किराया दे देते हैं और मैं जाती ही नहीं। पठान हज करके आया और सीधा मोहल्ले की दुकान पर गया और बोला, मेरा खाता निकालो। दुकानदार बड़ा खुश हुआ कि आज उसका 3 साल का उधार मिलने वाला है। जैसे ही उसने खाता खोला तो पठान बोला, ये मेरे नाम के साथ हाजी लिख दो। टीचर काके से, समंदर में अगर लीमू का दरख्त हो तो तुम लीमू कैसे तोड़ोगे। काका मासूमियत से, मिस चिड़िया बनकर। टीचर, उल्लू के पट्टे इंसान को चिड़िया तुम्हारा बाप बनाएगा। काका, तो समंदर में दरख्त तेरी माँ लगाएगी। एक कर्नल साहब ने अपने फौजियों को चाय की दावत दी। कर्नल ने चाय, समोसे और बिस्किट सामने रख कर कहा कि इन पर ऐसा हमला करो जैसे दुश्मन पर करते हो। सब फौजी शुरू हो गए। एक फौजी ने समोसे और बिस्किट जेब में डालना शुरू कर दिए। कर्नल ने कहा, ये क्या कर रहे हो। फौजी ने जवाब दिया, सर, दुश्मनों को जिंदा गिरफ्तार कर रहा हूँ। बाबा जी ने लड़के से पूछा, बेटा क्या काम करते हो। लड़का, मैं भुलाई का काम करता हूँ, लोगों को गुनाहों से बचाता हूँ। बाबा, क्या मतलब। लड़का, लोग टीवी देखकर गुनाह करते हैं, घरों में एसी लगाकर जहन्नम की गर्मी को भूल जाते हैं, रात को एसी लगाकर अल्लाह की याद से गाफल होकर सुकून की नींद सो जाते हैं, रोशनियां करके कब्र के अंधेरों को भूल जाते हैं, मोबाइल चार्ज करके नामहरम से मोबाइल पर आशिकी करते हैं। मैं उनको ऐसा करने से रोकता हूँ। बाबा, वो कैसे। लड़का, मैं वापडा में हूँ बाबा जी। बाबा, लख दी लानत तेरे ते। दो औरतों को 20 साल की सजा मिली। 20 साल एक साथ जेल में गुजारने के बाद जब दोनों रिहा हुई तो दोनों ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो अब बाकी बातें घर पहुंचकर करते हैं। शौहर टीवी देखते हुए जोर जोर से रो रहा था। बीवी, कौन सी फिल्म देख रहे हो जो इस तरह रो रहे हो। शौहर बोला, अपनी शादी की फिल्म देख रहा हूँ। एक सरदार ने अपनी जान पर खेलकर जलती हुई बिल्डिंग से 6 लोगों को निकाला, लेकिन लोगों ने फिर भी उसे मारा। क्यों। क्योंकि वो 6 के 6 लोग फायर ब्रिगेड के थे जो आग बुझाने आए थे। एक बच्चा घर से मार खाकर गुस्से में स्कूल जा रहा था। रास्ते में एक अंकल ने पूछा, बेटा पढ़ते हो। बच्चा, नहीं, यूनिफॉर्म पहनकर मुजरा करने जाता हूँ। कस्टमर बैंक वाले से, अगर आज मैं चेक जमा करवाता हूँ तो कितने दिन में क्लियर हो जाएगा। बैंक वाला, सर 3 दिन लग जाएंगे। कस्टमर, दोनों बैंक आमने सामने हैं तो भी इतने दिन लगेंगे। बैंक वाला, सर तरीका कार्ड तो पूरा करना पड़ता है ना। सोचें, अगर आप कब्रिस्तान के बाहर मर जाते हैं तो आपको घर वाले सीधा वहीं तो नहीं दफना देंगे ना, पहले घर लेके जाएंगे ना। कस्टमर, लख दी लानत तेरी मिसाल ते। जापान में एक बिस्किट फैक्ट्री में मशीन ने एक पैकेट खाली पैक कर दिया। उन्होंने मिसिंग चेक करने के लिए $60,000 की एक्सरे मशीन खरीद ली। कराची के एक बिस्किट फैक्ट्री में भी ऐसा हुआ तो उन्होंने सिर्फ पेडिस्टल फैन लगा दिया ताकि खाली पैकेट हवा से उड़ जाए। बड़ा हरामी हो बेटा। फैसलाबाद के बाजार में एक कफन फरोश ने खरीदार को 2 कफन दिखाए और बोला कि ये पहले वाला 1000 जबकि दूसरे वाला 5000 का है। खरीदार ने कहा कि दूसरे वाला इतना महंगा क्यों है, तो कफन फरोश बोला, एदे ते कदी बुर नहीं आएगी। एक सरदार जा रहा था। रास्ते में एक बोर्ड नजर आया तो उस पर लिखा था, पढ़ने वाला गधा है। सरदार को गुस्सा चढ़ा और मिटाकर लिख दिया, लिखने वाला गधा है। एक सास ने अपने 3 दामादों की मोहब्बत का इम्तिहान लेने का सोचा, इसलिए वो अचानक दरिया में कूद गई तो बड़े दामाद ने दरिया में कूदकर उनको बचा लिया। सास ने इसको बेहतरीन गाड़ी तोहफे में दे दी।
अगले दिन फिर ऐसे ही कूद गई तो दरमियान वाले दामाद ने दरिया में कूदकर इनको फिर बचा लिया तो सास ने इसको मोटरसाइकिल दे दी। फिर तीसरे दिन सास दोबारा दरिया में कूदी तो सबसे छोटे दामाद ने सोचा कि अब तो साइकिल ही मिलेगी, बचाने का क्या फ़ायदा, तो उसने सास को नहीं बचाया और सास डूबकर मर गई। लेकिन फिर भी दामाद को एक ब्रांडेड न्यू मर्सिडीज मिली। भला वो किसने दी? वो उसके ससुर ने उसको इनाम में दी। बीवी, सच सच कहो कि सिर्फ मैं ही तुम्हारे निकाह में हूँ। शोहर, बिल्कुल 16 आने सच कह रहा हूँ, सिर्फ तुम ही मेरे निकाह में हो, बाकी सब तो निगाह में हैं। एक बेगम साहबा गर्मियों की छुट्टियों में बच्चों को लेकर मैके चली गई और रोज़ शाम को फ़ोन करके शोहर से पूछती कहाँ हैं आप। वो साहब जवाब देते घर पर ही हूँ, मैंने कौन सा दूसरी के पास जाना है। बेगम कहती जूसर चला कर दिखाएं। शोहर उठकर जूसर मशीन चला देता तो उसकी आवाज़ सुनकर बीवी को यकीन आ जाता। एक शाम बेगम साहबा बगैर बताए वापस आ गई। दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। पड़ोसन से पूछा ये कब वापस आते हैं, कुछ पता है? पड़ोसन ने कहा कोई पता नहीं, सुबह जूसर मशीन लेकर चले जाते हैं, वापस पता नहीं कब आते हैं। बैरूने मुल्क में लड़कों को शादी के लिए सिर्फ लड़की को राज़ी करना होता है और पाकिस्तान में टब्बर दे टब्बर राज़ी करने पैंदे ने। फुफो राज़ी ते चाची रुस गई, चाची राज़ी ते मासी रुस जांदी है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। पुलिस वाला, बेशरम इंसान, तुम्हें चोरी करते हुए बीवी बच्चों का ख्याल नहीं आया? चोर, जनाब ख्याल तो आया था, लेकिन क्या करता, दुकान में सिर्फ मर्दाना वैरायटी थी। बीवी का मुंह तब देखने वाला होता है जब वो 2 घंटे लगाकर काके को सुलाए और शोहर की खांसी पर काका फिर उठ जाए। टीचर, बस के ड्राइवर और कंडक्टर में क्या फ़र्क है? काका, कंडक्टर सोया तो किसी का टिकट नहीं कटेगा, अगर ड्राइवर सोया तो सबका टिकट कट जाएगा। सरदार डॉक्टर से, मुझे बीमारी है, ना खाऊं तो भूख लगती है, ना सोऊं तो नींद आती है, ज़्यादा काम करके थक जाता हूं। डॉक्टर, सारी रात धूप में बैठो, ठीक हो जाओगे। 60 साला औरत ने अखबार में इश्तिहार दिया, मुझे रिश्ते की ज़रूरत है। 2 दिन बाद ख़त आया कि अम्मा आप फे लगाना भूल गई हैं, आपको रिश्ते की नहीं फरिश्ते की ज़रूरत है। शोहर की बीवी का फ़ोन आया। बीवी, मैं आज घर नहीं आ सकूंगी, गाड़ी का स्टीयरिंग, ब्रेक, गियर बॉक्स सब कुछ चोरी हो गया है। 15 मिनट बाद बीवी का दोबारा फ़ोन आया और बोली मैं घर आ रही हूँ, वो मैं गलती से गाड़ी की पिछली सीट पर बैठ गई थी। नहीं, मैं नहीं मानता। टीचर, इंसान वो है जो दूसरों के काम आए। बच्चा, मैडम इम्तिहान में ना आप इंसान बनती हैं और ना हमें इंसान बनने देती हैं। 4 सरदार ट्रेन के पीछे भाग रहे थे। 2 सरदार ट्रेन पर चढ़ने में कामयाब हो गए। लोगों ने कहा सरदार जी वेल डन। सरदार, खाक वेल डन, जाना तो उन्होंने था जो नीचे रह गए, हम तो छोड़ने आया थे। 2 अफराद के दरमियान नाराज़गी थी। दोनों एक दिन गली में आमने सामने आ गए, एक दूसरे को रास्ता नहीं दे रहे थे, एक दूसरे को गुस्से से देख रहे थे। एक साहब बोला मैं गधों को रास्ता नहीं दिया करता। ये सुनकर दूसरा साहब मुस्कुराते हुए एक साइड पर हो गया और बोला मैं गधों को रास्ता दे दिया करता हूँ। नहीं। एक सरदार बल्ब पर अपने बाप का नाम लिख रहा था तो किसी ने पूछा सरदार जी ये क्या कर रहे हो? सरदार, अपने बाप का नाम रोशन कर रहा हूँ। सरदार को अपनी बीवी ने धोखा दिया तो उसने अपनी बीवी को और अपने आप को मार डालने का फैसला कर लिया। जब अपने कान पर पिस्तौल रखी तो उसकी बीवी हंसने शुरू हो गई तो सरदार बोला तुम ज्यादा खुश ना हो, अगला नंबर तुम्हारा है।
बेटा पापा क्या हमारे घर में जिन हैं? बाप ये जिन वगैरह कुछ नहीं होते। बेटा नौकरानी कहती है हमारे घर में जिन हैं। बाप जल्दी से सामान पैक करो। बेटा क्यों पापा? बाप अबे हमारे घर में तो कोई नौकरानी ही नहीं है।